It's me Sayyid Muhammad Hassan Azhar from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 1.4. The statement of the question is x plus 1 square root plus x minus 2 square root is equal to x plus 6 square root. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन के सोल्यूशन का ये मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल x है इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसके अंदर जो हमारा ये स्क्वायर रूट है तीनों के ऊपर, ये तीनों जगह से स्क्वायर रूट को रिमूव कर दें। स्क्वायर रूट की रिमूवल के लिए जैसे कि नॉर्मली पिछले क्वेश्चंस में भी हम करते रहे हैं कि हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। सो यहाँ पर x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 6 स्क्वायर रूट का हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, सो a प्लस b का हमने होल स्क्वायर ले लिया। a प्लस b का जो होल स्क्वायर है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। यानी कि पहली रकम का स्क्वायर लेना है, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर लेना है, फिर 2 इंटू पहली रकम और साथ में ही हमने दूसरी रकम को भी मल्टीप्लाई कर देना है। सो बिल्कुल उसी तरह से a का स्क्वायर यानी x प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये a है और ये b है। सो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू x प्लस 6 बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, सो ये हमारे पास x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास x माइनस 2 इसी तरह से आ जाएगा प्लस 2 इंटू ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इन्हें एक स्क्वायर रूट के नीचे ही लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x और x एड अप होंगे तो ये 2x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 2 ये प्लस 1 माइनस 2 ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि 2 में से 1 माइनस होंगे। अब क्योंकि 2 बड़ा है इसके साथ माइनस है, सो ये माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें। x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 1 जो है ये x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1x आ जाएगा, और 1 जो है माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 6। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 2x माइनस 1 है आप इसको इक्वल साइन की दूसरी साइड पर ले जाएं। यहाँ पे 2x प्लस में है, ये इक्वल साइन की दूसरी साइड पे माइनस में आ जाएगा। यानी ये हमारे पास x प्लस 6 माइनस 2x माइनस 1, इधर माइनस 1 है, ये इक्वल के दूसरी साइड पर आके प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट ये यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये आपके पास x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x में से एक x जो होगा ये माइनस हो जाएगा। यानी ये एक्चुअली प्लस हो रहे हैं लेकिन क्योंकि साइंस दोनों के डिफरेंट हैं इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। सो ये x स्क्वायर यहाँ पे ये माइनस x हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू ये हमारे पास ये इसे अभी हमने सॉल्व किया है। सो ये माइनस 2x में से 1x जो है ये माइनस होगा तो ये माइनस x आ जाएगा। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। सो फाइनली ये हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 7 आ जाएगा। अब जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास एक स्क्वायर रूट है। सो इस स्क्वायर रूट को भी खत्म करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इसका दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें। सो हमने इसका दोनों साइड पर स्क्वायर लिया, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू
ये हम इसको ये माइनस एक्स को यानी इसके बिल्कुल नेक्स्ट ले जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स। यानी ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर हम इसमें से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास 7 माइनस एक्स आ गया, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस 2 का भी है, सो ये 2 का स्क्वायर आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट का भी ये स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन होता है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 7 इंटू b x आ जाएगा। ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया माइनस 14x आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया इंटू यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, सो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आ गया। 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया ये इस स्टेप में ये 49 यानी इक्वल साइन की साइड पर जितनी भी हमारे पास जो भी फिगर्स हैं हम इन्हें इक्वल साइन की साइड पर ले आते हैं। तो सिंपली इस तरह से होगा कि जो इनके साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसा यहाँ पे 49 प्लस में है, इक्वल साइन की साइड पर माइनस 49 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 14x है, ये भी इक्वल साइन की दूसरी साइड पर आएगा तो ये प्लस 14x, और ये इक्वल साइन की साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जो है ये माइनस हो गया तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 14x तो ये टोटल 10x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 8 माइनस 49 ये हमारे पास माइनस 57 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसे पेयरिंग के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। पेयरिंग के मेथड में होता कुछ इस तरह से है कि ये 3 और 57 मल्टीप्लाई होंगे जो कि 171 आ गए। अब हम इनके पॉसिबल पेयर्स देखते हैं। 1 इंटू 171, 3 इंटू 57, 9 इंटू 19। तो अब इन तीनों में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाए, तो वो हमारे पास 19 और 9 का पेयर है। सो 19 और 9 का पेयर जो है इसको हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि ये 3x स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, सिर्फ 10 को हम स्प्लिट अप कर देते हैं 19 माइनस 9 में। सो ये हमारे पास 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 19। अब यहाँ भी हम कुछ इस तरह से कॉमन लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मतलब 3x प्लस 19 आ रहा है, सो बिल्कुल इसी तरह से 3x प्लस 19 यहाँ भी आ जाए। सो इन दोनों में से हमने माइनस 3 को कॉमन लिया, ये हमारे पास 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 3x प्लस 19 को हमने कॉमन ले लिया, 3x प्लस 19 इधर से भी, 3x प्लस 19 इधर से भी कॉमन गया, बाकी इसके पास रह गया x माइनस 3। सो ये हमारे पास x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 19 इंटू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं, सो हम इन्हें टर्म बाई टर्म बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस 3 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके प्लस 3 आ जाएगा, यानी ये x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये 19 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके माइनस 19 हो गया, और 3x इज इक्वल टू माइनस 19 और x इज इक्वल टू, ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये 3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा, इस बराबर के दूसरी साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 3।
सो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट यानी कि x की दो वैल्यूज आई, एक 3 एक -19/3। ये x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर दी, बेसिकली इसी को हमने फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। हमारा यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू।